क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार हो, वहां के लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस जाएं, जहां लोग कचरे के ढेर में खाना ढूंढने पर मजबूर हो जाएं? यह कहानी है वेनेजुएला की, जो कभी लातिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था, लेकिन आज कंगाली की जीती जागती मिसाल है। आखिर ये कैसे हुआ? भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफी, लोकेशन। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है। पडीडीहौसी देश, इसके पूर्व में गयाना, गुयाना, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में कोलंबिया है। राजधानी काराकास, कराकास। खासियत, यहां दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल फॉल्स और दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। 3 जनवरी 2026 अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला पर हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान सत्ता। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। भारत, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और वहां न जाने की सलाह दी है। संयुक्त राष्ट्र यूएन इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सुनहरे दिन और बड़ी गलती। हाय, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। 1990 और 2000 के दशक में जब तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, तब देश में खूब पैसा आया, लेकिन सरकार ने सारा ध्यान सिर्फ तेल पर लगा दिया और खेती, मैन्युफैक्चरिंग या अन्य उद्योगों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरीं, तो देश की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 90 के दशक और 2000 की शुरुआत में वेनेजुएला में खूब पैसा था। राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने तेल से होने वाली बेहिसाब कमाई को जनता पर दिल खोलकर खर्च किया। मुफ्त घर, मुफ्त इलाज और सस्ती बिजली। जनता खुश थी, लेकिन एक बड़ी गलती हो रही थी। सरकार ने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को सिर्फ और सिर्फ तेल पर निर्भर कर दिया। खेती और फैक्ट्रियां बंद होने लगीं, क्योंकि सरकार को लगा कि जब तेल का पैसा है तो सब कुछ बाहर से खरीद लेंगे। किस्मत का पलटना देखे। साल 2014 आया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक गिर गईं। जो वेनेजुएला कल तक नोटों में खेल रहा था, उसकी कमाई रातों रात आधी हो गई। अब सरकार के पास न तो पैसा था और न ही अनाज उगाने के लिए खेत बचे थे। सामान की किल्लत शुरू हुई तो सरकार ने सबसे बड़ी भूल की। उन्होंने अंधाधुंध नोट छापना शुरू कर दिया। जब पैसा रद्दी बन गया, हाइपर इन्फ्लेशन। ज्यादा नोट छापने से महंगाई इतनी बढ़ी कि वेनेजुएला की करेंसी बोलिवर की कीमत रद्दी के बराबर हो गई। एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए लोगों को बैग भरकर नोट ले जाने पड़े। दुकानों से सामान गायब एक हो गया। लोग भूखे मरने लगे और इसी दौरान सत्ता की कमान निकोलस मादुरो के हाथ में आई, जिनके शासन में भ्रष्टाचार और तानाशाही ने देश की कमर तोड़ दी। तबाही का मंजर। अमेरिका जैसे देशों ने प्रतिबंध लगा दिए, जिससे तेल बेचना और मुश्किल हो गया। नतीजा ये हुआ कि करीब 70 लाख से ज्यादा लोग अपना घर-बार छोड़कर पड़ोसियों देशों में भाग गए। इसे आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा पलायन कहा जाता है। एक अमीर देश सिर्फ गलत नीतियों और अहंकार की वजह से बर्बाद हो गया। अंत में वेनेजुएला की कहानी हमें सिखाती है कि खजाना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसका प्रबंधन सही ना हो तो उसे खाली होने में वक्त नहीं लगता। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।